नमस्कार दोस्तों। अब तक आपको अखबारों और सोशल साइटों के माध्यम से सूचना मिल चुकी होगी कि पूर्णिया के सांसद संतोष कुशवाहा ने एनडीए प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया लोकसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन आपको नामांकन पत्र देखने के लिए नहीं मिला होगा। उस नॉमिनेशन पेपर में क्या क्या लिखा गया है, चुनाव आयोग को संतोष कुशवाहा के द्वारा कौन कौन सी जानकारियां दी गई है, इसकी जानकारी आपको नहीं मिली होगी। अमूमन आम लोगों को इससे कोई मतलब भी नहीं होता है। इस बात से आम लोगों को कोई लेना देना भी नहीं है कि नॉमिनेशन पेपर में क्या क्या भरा जाता है, लेकिन इससे आम लोगों को भी मतलब रखनी चाहिए और ये जानकारी भी अवश्य रखनी चाहिए कि विकास के नाम पर वोट पाने वाले नेताओं का कितना विकास हुआ है और उस अनुपात में आपका कितना विकास हुआ है, यानी जनता का कितना विकास हुआ है, ये जानना जरूरी हो जाता है। हालांकि अन्य प्रत्याशी जब नॉमिनेशन करेंगे तब मैं उनकी भी जानकारियां आपको दूंगा, लेकिन अभी सबसे पहले सांसद संतोष कुशवाहा ने ही नामांकन दाखिल किया है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, इसलिए मैं सबसे पहले उन्हीं की जानकारी आपको देता हूं आज। दरअसल नामांकन पत्र में हर प्रत्याशी को यह घोषणा करना पड़ता है कि उनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है, उसके पास कितना एलआईसी बॉन्ड है, उनके खाते में कितना रुपया है, उनके पास कृषि योग्य कितनी भूमि है और गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं, उनके पास कितना जेवरात है, उनके विरुद्ध कितने मुकदमे दर्ज हैं। ये सारा कुछ लिखना पड़ता है और उसका एफिडेविट करके देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, यानी प्रत्याशी कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। यहां तक कि प्रत्याशी को अपने आश्रित यानी उनकी पत्नी, उनके बेटे और बेटियों की भी संपत्ति दिखानी होती है इलेक्शन कमीशन को। तो जैसा कि आपको सूचना है कि पूर्णिया के सांसद ने 28 मार्च को नामांकन दाखिल कर दिया है। दूसरे चरण के नामांकन के लिए पहले ही दिन संतोष कुशवाहा ने जदयू के टिकट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन भर दिया है। उस नामांकन पेपर में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने क्या क्या डिक्लेरेशन किया है उसे मैं बताऊं, उससे पहले आप 2010 के हलफनामे की जानकारी ले लीजिए। जब वे 2010 में बैसी विधानसभा से विधायक पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, उसका आप पहले जानकारी ले लीजिए। 2010 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष जो घोषणा किया था, उस हलफनामे के अनुसार संतोष कुशवाहा के पास कृषि योग्य 38 डिसमिल जमीन थी और उनकी पत्नी के पास कृषि योग्य 9 एकड़ 5 डिसमिल जमीन थी। तो वहीं रामबाग स्थित 5800 स्क्वायर फीट में और 3500 स्क्वायर फीट की जमीन उनके पास थी उस वक्त। 2010 में उनके पास एक लाइसेंसी राइफल और एक 4 चक्का गाड़ी थी और कुल 90 ग्राम सोना और 500 ग्राम चांदी भी उनके पास थी। यानी कुल मिलाकर संतोष कुशवाहा के पास 2010 ईस्वी में 34 लाख की संपत्ति थी और उनकी पत्नी के पास 15,66,000 की चल और अचल संपत्ति थी। और फिर जब वे 2014 के संसदीय चुनाव में जदयू प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया से नामांकन किया था, उस समय उन्होंने जो अपना हलफनामा दाखिल किया था, उस हलफनामे के अनुसार संतोष कुशवाहा के पास 37,60,000 की कुल संपत्ति थी। तो उनकी पत्नी के पास 15,66,000 जो 2010 में थी, वो 4 वर्ष में ही बढ़कर 1,45,00,000 की संपत्ति हो गई। वहीं 2019 के चुनाव में संतोष कुशवाहा की कुल संपत्ति बढ़कर हो गई 62 लाख, तो उनकी पत्नी की संपत्ति बढ़कर हो गई 2,28,79,000 रुपये। और अब जब 2024 के चुनाव के लिए संतोष कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है, उस नामांकन में उन्होंने घोषणा किया है कि उनके पास कुल 2,69,79,640 रुपये है और उनकी पत्नी के पास कुल 2,97,50,967 रुपये की चल अचल संपत्ति है, जिसमें उनके नाम से 80 एकड़ 25 डिसमिल जमीन है, उनकी पत्नी के नाम 14 एकड़ 37 डिसमिल जमीन है और उनके बेटे के नाम 5 एकड़ 11 डिसमिल जमीन है। उनके पास एक पेट्रोल पंप है और रामसखी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी है, जो सड़क और पुल निर्माण के साथ साथ निर्माण करने वाले
अन्य विभागों का भी काम करती है और कहीं ना कहीं आप भी इस नाम के बोर्ड को देखा होगा। उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में खुद संतोष कुशवाहा शेयर होल्डर हैं और उनकी पत्नी मधुलता देवी डायरेक्टर हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि 2010 में जहां संतोष कुशवाहा के पास महज 38 डिसमिल जमीन थी, तो वहीं 2024 में उनके पास 80 एकड़ 25 डिसमिल जमीन हो गई। उनकी पत्नी के पास 2010 में 9 एकड़ 50 डिसमिल जमीन थी, तो 2024 में 14 एकड़ 37 डिसमिल जमीन हो गई और 2024 में उनके 19 वर्षीय बेटे के नाम से भी 5 एकड़ 11 डिसमिल जमीन हो गई, जिसकी खरीदगी एक ही डेट में 29 नवंबर 2021 को की गई है। यहां तक कि 2021 में वे अपने नाम से 1,32,72,000 की कीमत वाली गाजियाबाद शहर के इंदिरापुरम में 2370 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट भी है। हालांकि जहां संतोष कुशवाहा के नाम 97,13,772 रुपये का बैंक लोन है, तो वहीं उनकी पत्नी के नाम पर भी 65,96,240 रुपये का बैंक लोन है। संतोष कुशवाहा के पास जहां 2010 में एनपी बोर्ड का एक राइफल था, तो वहीं 2024 के चुनाव में उन्होंने घोषणा किया है कि उनके पास एनपी बोर्ड का एक राइफल है और एक बंदूक है, जबकि उनकी पत्नी मधुलता देवी के नाम एक पिस्टल है। और जब आप संतोष कुशवाहा और उनकी पत्नी का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल देखेंगे, तो उसमें भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 2013-14 में जहां संतोष कुशवाहा ने 3,29,567 रुपये का रिटर्न दाखिल किया है, तो वहीं उनकी पत्नी मधुलता देवी ने 8,31,269 रुपये रिटर्न दाखिल की है। 2018-19 में जहां संतोष कुशवाहा 6,42,472 रुपये दाखिल किया है, तो वहीं उनकी पत्नी 16,62,883 रुपये का रिटर्न दाखिल की है। और 2022-23 में संतोष कुशवाहा ने जहां 13,08,560 रुपये का रिटर्न दाखिल किया है, तो वहीं उनकी पत्नी मधुलता देवी ने 44,76,540 रुपये का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है। अब यहां आप ही अनुमान लगाइए कि किसका विकास हुआ है, आपका या फिर विकास के नाम पर वोट लेने वाले प्रत्याशी संतोष कुशवाहा का। कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ऐसा नहीं है कि मैं संतोष कुशवाहा की संपत्ति और उनके द्वारा दाखिल हलफनामे को दिखा रहा हूं, बल्कि 2024 के चुनाव में भाग लेने वाले उन सभी प्रत्याशियों की संपत्ति को मैं दिखाऊंगा जो प्रत्याशी कभी न कभी विधानसभा और लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वैसे प्रत्याशी की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, यह भी मैं दिखाऊंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर रुपौली विधायक बीमा भारती भी पूर्णिया से नामांकन करेंगी और ऐसी भी खबरें आ रही है कि दोनों पूर्व सांसद, एक पप्पू यादव और दूसरे पप्पू सिंह, दोनों ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और जब उनका भी नामांकन होगा, फिर उनके हलफनामे को भी मैं आप सबों को दिखाऊंगा। हालांकि मेरा उद्देश्य प्रत्याशियों की घोषित संपत्ति को दिखाना नहीं है, बल्कि यह दिखाना है कि विकास के नाम पर वोट पाने वाले नेताओं का कितना विकास हुआ है और उस अनुपात में जनता का कितना विकास हुआ है। इसलिए अगले प्रत्याशियों के नामांकन का आप इंतजार करिए और उस नामांकन पर जारी होने वाले द न्यूज़ 19 के वीडियो का भी आप इंतजार करिए। इस बीच आप द न्यूज़ 19 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज को लाइक फॉलो अवश्य कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।